वेलकम टू डीएफई क्लासेस। और हम यहाँ सिंधु सभ्यता की जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उत्तर ही रहे हैं, हम इन सबको जो है कि करने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला जो है कि क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष देखने को मिलते हैं वो पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल। तो मुख्यतः जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो मुख्यतः जो है कि इसमें तो ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, ए पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हुए हैं वो पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। तो पशु आकृति युक्त जो मोहरें देखने को मिलती हैं वो दोस्तों कहाँ हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ये इस वाले भाग में होगा। पशु आकृति युक्त जो मोहरें देखने को मिलती हैं दोस्तों वो मुख्यतः कहाँ मिलती हैं। तो वो मुख्यतः हड़प्पा में मिलती हैं, पचमढ़ी में, बाघ में, मोहनजोदड़ो में। तो जो पशु आकृति जो मोहरें आपको देखने को मिलती हैं वो मुख्यतः आपका मोहनजोदड़ो में मिलती हैं। तो ये आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो वाला ऑप्शन जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता रही है वो किस देश की रही है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही है वो पाकिस्तान की रही है, ईरान की रही है, अफगानिस्तान की रही है, इराक की रही है। तो जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता रही है वो मुख्यतः इराक देश की रही है दोस्तों। आपका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है दोस्तों वो मुख्यतः किस माध्यम बनी है। पत्थर, धातु, टेराकोटा, लकड़ी। तो जो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है वो मुख्यतः जो है कि धातु रूप में जो है कि बनी है, कांसे से बनी हुई है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। तो तांबे का हंस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का हंस जो है कि लोथल से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। लोथल वाला जो बेल्ट है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग के मिट्टी के जो है कि बर्तन बनते थे। तो लोथल से, झांगर से, झूकर से, क्योटा से। किस सभ्यता के अंतर्गत जो है कि भूरे रंग के मिट्टी के जो है कि बर्तन बनते थे। तो वो आपके झाकर जो संस्कृति रही है, झाकर वाला जो स्थान रहा है, यहाँ से बनते हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो मुख्यतः किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं। क्वेटा के, झांगर के, झूकर के और झोप के। तो इसमें जो सातवां का कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। तो कुवेटा वाला जो ऑप्शन जो है कि दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत में स्थित है, ईरान में, पाकिस्तान में, चीन में। तो इसका जो कि सही ऑप्शन जो है कि आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन जो हो जाएगा, भारत में स्थित है लोथल। सिंधुवासी की लिपि क्या थी। तो जो सिंध सभ्यता वाली जो लिपि रही है वो मुख्यतः क्या रही है। मूर्ति लिपि रही है, कला लिपि रही है, चित्र लिपि रही है, वास्तु लिपि रही है। तो मुख्यतः जो सिंधु घाटी वाली जो सभ्यता की जो लिपि रही है दोस्तों वो क्या रही है। तो चित्र लिपि में जो है कि चित्रण करते थे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा, 9वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के मुख्य रूप से क्या प्राप्त होते हैं। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होते हैं। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला सभी। तो सिंधु घाटी में जो मुख्यतः जो है कि प्राप्त देखने को मिलते हैं, वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो बी ऑप्शन आप जो है आप लोग का सही हो जाएगा। वास्तुकला यहाँ देखने को मिलता है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, पीलीबंगा से। तो जो नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और आप लोग का जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता के जो रंग पर मुख्यतः कौन से बर्तन का जो है रंग चढ़ाया जाता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मुख्यतः कौन सा रंग का इस्तेमाल जो है कि यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे लाल, पीला, नीला, काला। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि काला रंग चढ़ाया जाता था दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। लोथल का उत्खनन कब हुआ था। तो लोथल का उत्खनन देखने को मिलता है 1958 में, 1953 में, 1952 में, 1954 में। तो लोथल का उत्खनन जो है 1954 में देखने को मिलता है दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की जाती है। तो जो सिंधु सभ्यता के जो बर्तन रहे हैं मुख्यतः लाल, पीला, काला, हरा, किससे जो है चित्रकारी की जाती है। तो काले रंग से जो है कि चित्रकारी की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किस विधि से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो पकी हुई मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किस सभ्यता में किया गया। एक सांचा में जोड़ करके, दो सांचा में चिकोटी
करके इस तरीके से किया जाता है। तो 15 का आप लोग का जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा, चिकोटी विधि का इस्तेमाल करते हैं, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की युवा नर्तंगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो मोहनजोदड़ो की युवा नर्तंगना की जो मूर्ति है मुख्यतः वो किस माध्यम में बनी है? नर्तंगना की मूर्ति लकड़ी, कांसा, पत्थर, तांबा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखते हैं जो 16 का जो सी ऑप्शन जो है कि कांसा वाला जो ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार मुख्यतः मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से, चौहुदड़ो से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार जो आपका प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो सिंधु घाटी में जो पुजारी की मूर्ति है तांबे से, संगमरमर से, चूना पत्थर से, मिट्टी से, किससे बनी हुई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 3 से 4 बार जो है कि प्रश्न आ चुके हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, चूना पत्थर से। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के शिला का पर किसकी आकृतियां जो है उत्कीर्ण की गई? जो सिंधु घाटी है शिला पर किसकी आकृति जो है उत्कीर्ण की गई है? तो पशुपतिनाथ और पशु और कमल की, पशुपतिनाथ व कमल की, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं, जो इसमें जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति जो है, ये ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग 20वां नंबर देखने का प्रयास करते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? तो हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष नर्तक का जो धड़ बनाया गया है वो टेराकोटा, चूना, पत्थर और तांबा से जो है कि बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो टेराकोटा जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगला 21वां नंबर जो है कि क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? तो सिंधुकालीन में जो भवनों के निर्माण में मुख्यतः जो कि प्रयोग हुआ है वो किसका हुआ है? तो पत्थर का हुआ है, मिट्टी का हुआ है, कच्ची ईंट का हुआ है, पक्की ईंट का हुआ है। तो पक्की ईंट का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, सिंधु काल में, गुप्त काल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ सिंध काल वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया था? 1875 में हड़प्पा संस्कृति को कौन प्रकाश में लाया था? सर कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, आर.एस. राव। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा? तो 23 का इसमें से जो है कि सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सर कनिंघम जो है सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी 1920 में, 1922 में, 1921 में, 1923 में। तो इसमें जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है कि हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी खुदाई उत्खनन से। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्ति में कौन सा भाव प्रकट हुआ था? तो जो सिंधु घाटी है इसमें मूर्तियों में जो कौन सा भाव जो है कि प्रकट हुआ है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्ति में कौन सा भाव प्रकट देखने को मिलता है? तो चेहरे पर सुंदरता का भाव, चेहरे पर क्रूरता का भाव, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव तथा उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों? तो 25 का आपका जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ये आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है कि प्रीवियस ईयरों में आ चुके हैं, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं या तो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर आने वाले हैं। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु प्लेलिस्ट बना दिया गया है, यहाँ सीरियल बाय सीरियल जो है चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से पढ़िए। राकेश गोस्वामी सर की भी जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से भी MCQ का एक अलग से जो है कि प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको भी जो है कि फॉलो कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे DFE दीपक फ्री एजुकेशन के नाम से है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ जो है कि आपको PPT और ये सभी चीज़ें जो है कि कंटिन्यू मिल रही हैं। आयताकार सिंधु सभ्यता का समुच्चय जो क्षेत्र रहा है वो आयताकार रहा है, त्रिभुजाकार रहा है, वर्गाकार रहा है, घनाकार रहा है। तो जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है? तो वो त्रिभुजाकार रहा है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाए आप लोग का सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुई, यह कथन किसका है? तो सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुई, यह कथन किसका है? तो कनिंघम का है, R.D. बनर्जी का है, जॉन मार्शल का है, इनमें से कोई नहीं।
इसमें कौन सा सही ऑप्शन जो है कि आपका हो जाएगा, तो सर जॉन मार्शल जी हो जाएंगे दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता का किस काल से, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से रहा है। तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्यतः जो संबंध रहा है आपका पूर्व ऐतिहासिक काल से, आधे ऐतिहासिक काल से, पूर्व ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से। तो आधे ऐतिहासिक काल वाला जो समय जो है कि देखने का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की जो समय की जो सबसे पहली खुदाई कब हुई थी, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो खुदाई का हम लोग स्तर देखेंगे। किस स्थान पर हुई थी। तो ये मुख्यतः आप हड़प्पा देख सकते हैं, लोथल देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो देख सकते हैं, रोपड़ देख सकते हैं। जो सिंधु सभ्यता का जो काल रहा है, इसमें पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी। तो ये हुई थी हड़प्पा के समय में 1921 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो है कि इसको खोदा गया था, और यहाँ से बहुत सारे जो है कि साक्ष्य मिले थे। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का वह एक स्थल रोपण किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल रहा है रोपण, वो गंगा, सतलज, यमुना, घघरा नदी। तो घाघरा नदी तो किस नदी के किनारे है। तो सतलज आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 31 नंबर, वह कौन सा सिंधु काल रहा है। वो कौन सा सिंधु काल रहा है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो वो मुख्यतः कौन सा काल रहा है। तो मुख्यतः जो है कि आपका रंगपुर हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। तो कौन सा काल रहा है दोस्तों। तो वो मुख्यतः जो है कि हम लोग काल देखने का प्रयास करते हैं 31। तो वो मुख्यतः जो लोथल वाला जो है कि वो टाइम उस समय जो है कि अभिलेख युक्त मोहरें जो है कि प्राप्त हुई हैं। सिंधु स्थल का लोथल वाला जो स्थल रहा है। चित्रमुखी भगवान शिव की त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो जो त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति है वो हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, आलमगीर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये मुख्यतः देखने का प्रयास करते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई थी। तो रोपण, पीलीबंगा, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें जो है कि भाग सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है रोपण वाला जो पार्ट है वो सही हो जाएगा, और इसको आप लोग याद रखिएगा। या स्वतंत्रता के बाद ऐसा है कि सर्वप्रथम यहाँ खुदाई हुई थी भारत में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। किस हड़प्पाई स्थल से सोने के ढेर व चांदी की थालियाँ प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पाई स्थल से जो है कि सोने के ढेर व चांदी की जो है कि थालियाँ प्राप्त हुई है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, रोपण से। तो इसका कौन सा पार्ट जो है कि सही हो जाएगा, हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक जो है कि इस तरीके की जो है कि थालियाँ और सोने चांदी की जो है कि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इसको आप लोग समझिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। हड़प्पाई सभ्यता की पुरातत्व खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्व खुदाई से किस स्थान पर घरों के अंदर जो कुएं के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। कालीबंगा में, हड़प्पा में, रंगपुर में, पीलीबंगा में। तो इसमें जो है कि सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा कालीबंगा। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर पूजा की जाती थी। तो हड़प्पाई लोगों के द्वारा जो है कि किन वृक्षों को जो है कि पवित्र मानकर पूजा की जाती थी। पीपल व बबूल, पीपल व बरगद का, पीपल का। तो इसमें जो है कि सही ऑप्शन आप लोग हो जाएगा, पीपल व बबूल मानते थे दोस्तों। ये ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। हड़प्पा वासियों में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं। तो हड़प्पा वासी में जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट अगले पृष्ठ पे जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, उधर दिया होगा। महत्वपूर्ण जो देवता रहे हैं उसको समझते हैं। राम रहे हैं, कृष्ण, पार्वती और गणेश को जो है कि यहाँ पे दिया हुआ। तो इसको देखते हैं, राम, कृष्ण, गणेश, पार्वती। और इसमें जो है कि ऑप्शन ये था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से मतलब देवता को जो है कि महत्वपूर्ण मानते थे अपने काल में। तो वो मुख्यतः मानते थे जो कि पार्वती को। ये देखते हैं आप लोग, पार्वती जी को मानते थे। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा की
बहुसंख्यक मोहरें किन चीज़ों से निर्मित है? हड़प्पा की बहुसंख्यक जो मोहरें हैं वो मुख्यतः किन चीज़ों से निर्मित की गई हैं? तो मुख्यतः सेल खड़ी से निर्मित की गई हैं। डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरे पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? तो हड़प्पा कालीन मोहरे पर जो सर्वाधिक जो है एक श्रृंगी पशु को जो है चित्रित किया जाता है। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक जो है वर्गाकार देखने को मिलता है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु अंकित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो की जो पशुपति मुद्रा है उसमें कौन से जो है कि जानवर को अंकन किया गया है? तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा को अंकन किया गया है। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा। हड़प्पा कालीन मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है? तो हड़प्पा कालीन जो मृद मूर्तियां हैं इनका निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया? तो हड़प्पा कालीन जो मृद मूर्तियां हैं उसका निर्माण जो है कि पक्की मिट्टी से किया गया है दोस्तों। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं 43 नंबर 43 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार, हड़प्पा संस्कृति में नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया गया है? तो मकानों का जो आकार देखने को मिलता है वो आयताकार है दोस्तों। आपका ई ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हड़प्पा काल की ईंट किस मिट्टी से बनी होती हैं? तो हड़प्पा काल की जो ईंट है वो दोमट, बलुई, इनमें से कोई नहीं और जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। तो ये जलोढ़ वाला जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। हड़प्पा काल के दीवारों और फर्शों के कोने, हड़प्पा काल की दीवारों और फर्शों के कोने इसके आगे इधर इस पेज पे होगा, फर्शों के कोने बनाने के लिए किस प्रकार की ईंट का प्रयोग करते हैं? तो जो फर्शों के कोने बनाते हैं यू, एफ, एल, जेड कौन से आकार के जो है ईंट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें देखा गया है कि एल आकार के जो है फनीदार ईंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ फन के आकार से जो निकले हुए ईंट हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किस हड़प्पाई स्थल के मकान में फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंट का प्रयोग के प्रमाण जो है कि देखने को मिलते हैं? तो अलंकृत जो ईंट के प्रमाण देखने को मिलते हैं वो कालीबंगा से हैं दोस्तों। ए ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत में चांदी का सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? मतलब भारत में जो चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल को माना जाता है? तो भारत में जो चांदी का प्रयोग देखने को मिलता है वो सिंधु काल में माना जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? तो हड़प्पा में मुख्यतः जो अन्नागारों की जो संख्या रही है दोस्तों वो रही है 12। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। भारत में विशालतम हड़प्पाई बस्ती कौन सी है? तो भारत में जो विशालता जो हड़प्पाई बस्ती है वो धौलावीरा है और ये गुजरात का बेल्ट है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए, जो विशालता जो हड़प्पाई बस्ती है वो धौलावीरा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है कि 3 बार, मैक्सिमम 3 या 4 बार जो है कि आ चुका है 1999 वाले टीजीटी में, 2016 में और एक और कभी आया है, मेरे को अभी याद नहीं है। लेकिन धौलावीरा जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ था? तो जो सिंधु सभ्यता का जो पतन वाला काल है वो 1800 है और 7 बार जो है कि इनका जो है कि पतन हुआ था। तो इसी के साथ जो है कि हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और नेक्स्ट डे अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे अगले जो है कि सेशन में, अगले अध्याय के साथ जो है कि, और वो जो अगला चैप्टर होगा वो आपका होगा भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र को। हम लोग जो है कि चौथा हिस्सा को जो है कि पढ़ने का प्रयास करेंगे। राशि रस्तोगी मैम की बुक है। तो इसी के साथ आप लोग मस्त रहिए और जो है चीज़ों को पढ़ते रहिए।